हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या ऑर्बिट। एंड मुझे ये बात आपको बता देनी चाहिए कि ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का लास्ट पार्ट होने वाला है। आई एम सो सॉरी, मैंने इतना ज़्यादा टाइम इस चैप्टर के ऊपर खर्च किया है, बट ये चैप्टर आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सेड कि दिस चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट, दिस चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ ऑनेस्टली सो। एंड अगर इस चैप्टर को डिटेल में नहीं किया जाएगा, लाइन बाय लाइन नहीं किया जाएगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द MCQs, बिकॉज इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड दिस चैप्टर इज़ फुल ऑफ फैक्ट्स एंड information, so it was very necessary to do it line by line. And without any more yapping, let's start with the chapter. So I was not born with a hunger to be free, I was born free, free in every way that I could know. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ये बात बोलते हैं कि वो एक भूख के साथ, यानी फ्री होने के लिए एक भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे। ठीक है, आई वॉज बॉर्न फ्री, वो फ्री पैदा ही हुए थे। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जो कि एक बहुत ही सही लाइन है। बिकॉज ऑब्वियसली जो लोग एक कॉलोनाइज देश में, यानी कि जो लोग एक ऑप्रेस्ड या फिर डिस्क्रिमिनेटेड देश में पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग फ्री होने के लायक नहीं है। ठीक है, वो लोग पैदा फ्री होते हैं, दे आर फ्री टू लिव, दे आर फ्री टू डू एवरीथिंग दे वांट, बट उनको वो किया नहीं, उनको वो करने के लिए दिया नहीं जाता। ठीक है, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई फादर्स मदर्स हाथ, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। तो वो लोग क्या करने के लिए फ्री थे कि अपने माँ के जो घर है उनके फील्ड्स के पास में वो लोग दौड़ते थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो वहाँ की नदी में वहाँ पे वो लोग स्विमिंग करते थे। फ्री टू रोस्ट मीली अंडर द स्टार्स, ठीक है, वो लोग सितारों के बीच में एक फ्री आसमान जो है, एक खाली एक फ्रीडम भरे आसमान के नीचे वो लोग खाना खाते थे। ठीक है, एंड राइड द ब्रोड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बोल्स, ठीक है, वो लोग बुल्स के पीठ पे बैठ के जा रहे थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। सो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि वो हर किसी चीज़ में वो फ्री थे, एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर, जब तक वो अपने पिता के बात जो है वो सुनते थे, अपने माँ बाप की बात वो सुनता था, जब तक वो अपने ट्राइब, यानी जब तक वो अपने ही लोगों के बारे में सब कुछ उन लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता था, तब तक वो किसी भी पॉलिटिकल लॉ या फिर भगवान ने बनाया हुआ लॉ या फिर किसी इंसान ने बनाए हुए लॉ के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ठीक है, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो कब हुआ था कि जब वो एक टीनेजर बने, ठीक है, तो उन्हें जब वो बड़े हुए उनको पता लगा कि जो उनका बॉयहुड फ्रीडम था, जो बच्चों वाला जो उनका फ्रीडम था, वो एक इल्यूजन था। इल्यूजन मतलब ऐसा कुछ जो दिखने में तो सही लगता है, रियल लगता है, बट वो रियल नहीं है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, कि जब वो बड़े हुए, ठीक है, एज अ यंग मैन उनको पता लगा कि उनका जो फ्रीडम है, जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, वो ऑलरेडी उनसे ले गया है। बिकॉज ऑब्वियसली पहले भी बताया गया है कि उनके जन्म से पहले ही अपार्थाइड शुरू हो गया था। ठीक है, तो उनका फ्रीडम जो है वो ऑलरेडी किसी और ने ले गया था। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और जब उनको ये बात पता चली कि उनके पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, तब उनको उस चीज़ की भूख हुई। ठीक है, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वेर आई प्लीज एंड गो वेर आई चूज। तो जब वो एक स्टूडेंट थे तो उन्हें कैसा फ्रीडम चाहिए था? उनको सिर्फ खुद के लिए फ्रीडम चाहिए था। ठीक है, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स जो परमानेंट नहीं थे, जो टेम्परेरी फ्रीडम्स है, टू स्टे आउट एट नाइट, तो रात को बाहर रहना था, उन्हें जो मर्जी वो पढ़ना था, जहाँ जाना था उन्हें मन हो वहाँ जाना था। तो ऐसे फ्रीडम उसको चाहिए था जो कि बहुत ही टेम्परेरी था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potentials, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. फिर जब वो एक यंग मैन बने, जोहान्सबर्ग में थे, तो उन्हें कैसे फ्रीडम चाहिए था? बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग एन पोटेंशियल, कि उनको अपने पोटेंशियल के हिसाब से कुछ काम करना था। ठीक है, उन्हें पैसे कमाना था, उन्हें अपनी मर्जी से शादी करनी थी, उनको एक फैमिली करना था। तो ऐसे ऐसे फ्रीडम जो कि लॉ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, लॉ उनको मना नहीं कर सकते हैं, ऐसे फ्रीडम्स उनको चाहिए था। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तो पर उनको
धीरे धीरे समझ आया कि सिर्फ वही जो है वो फ्री नहीं है, ऐसा नहीं था, उनके जो भाई बहन है वो भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। तो उन्हें पता लगा कि सिर्फ उनका ही जो फ्रीडम है वो ख़त्म नहीं हो गया था, जो उनकी तरह दिखते हैं, लाइक वो जो डार्क स्किन लोग हैं उन सब के पास फ्रीडम नहीं था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी उन्होंने क्या किया है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। एंड दैट इज़ when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। और तभी क्या हुआ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनके खुद के फ्रीडम के लिए लड़ने के साथ ही वो अपने लोगों के फ्रीडम के लिए भी लड़ने लगे। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। सो इन उनकी जो डिज़ायर थी, जो उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने लोगों को फ्री करना चाहते हैं, वो फ्रीडम देना चाहते हैं, ताकि वो लोग अपने लाइफ डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ एक रिस्पेक्टेबल लाइफ वो जी सके, उस चीज़ ने, ठीक है, उनके इस ख्वाहिश ने ही कि उन्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, एक ग्लो अप दिया था, कि वो एक फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरा हुआ यंग आदमी से वो एक क्या बने, अ बोल्ड वन, बहुत ही स्ट्रांग बने, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। ठीक है, तो इस ख्वाहिश ने ही उन्हें क्या बनाया था कि एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, ठीक है, जो एक इंसान जो लॉ को फॉलो करता है, जो पॉलिटिकल लॉज को फॉलो करता है, देश के लॉज को फॉलो करता है, वो एक क्रिमिनल बने। क्रिमिनल ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया था, पर क्रिमिनल इसीलिए बने क्योंकि तब वहाँ का सिस्टम ऐसा था, गवर्नमेंट ऐसा था, जो एक डिस्क्रिमिनेटिव वे में लोगों को ट्रीट कर रहे थे। एंड नेल्सन मंडेला उस चीज़ के अगेंस्ट थे। That turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk। और इस ख्वाहिश ने ही उन्हें क्या कैसे फोर्स किया था, एक फैमिली लविंग हस्बैंड, ठीक है, एक हस्बैंड जिसको अपनी फैमिली से बहुत प्यार था, उन्हें अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ा, उन्हें अकेले रहना पड़ा, ठीक है, उन्हें एक मॉन्क की तरह रहना पड़ा, यानी जो हमारी सन्यासी एंड ऑल होते हैं जो अकेले रहते हैं, तो उन्हें वैसे रहना पड़ा, ठीक है, उन्हें फोर्स किया गया था वैसे रहने के लिए, बिकॉज ही वॉन्टेड फ्रीडम फॉर हिज पीपल। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। तो वो ऐसे नहीं बोलते हैं कि मेरे पास जो इंसान है मैं उससे कुछ ज़्यादा वर्चुअस, कुछ ज़्यादा अच्छा हूँ, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सेक्रीफाइस करता हूँ उनसे। नेल्सन मंडेला कंसिडर्ड हिमसेल्फ वेरी ऑर्डिनरी, बट उन्हें ये लगा था कि जब नेल्सन मंडेला देखते थे कि उनके लोग जो है वो फ्री नहीं है, जब उनके जो लोग हैं वो ही फ्री नहीं है, तो वो छोटा मोटा जो उन्हें फ्रीडम मिलता था वो भी एंजॉय नहीं कर पाते थे, क्योंकि ही वॉज सो पेन बाय द फैक्ट कि उसके लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रहा था, उन्हें एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं मिल रहा था, कि जब नेल्सन मंडेला को कुछ छोटा मोटा फ्रीडम मिलता था वो एंजॉय नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लोग जो है वो फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, ठीक है, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर अ चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर अ चेंज ऑन मी। ठीक है, फ्रीडम ऐसा चीज़ नहीं है जो डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि ये फ्री है, ये फ्री नहीं है, और एक कोई फ्री है और एक कोई फ्री नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, अगर कोई एक इंसान फ्री नहीं है तो उस इंसान के रिलेटेड सब लोग ही फ्री नहीं है। ठीक है, अगर नेल्सन मंडेला फ्री नहीं है तो नेल्सन मंडेला के जैसे दिखने वाले लोग फ्री नहीं है। इवन इफ नेल्सन मंडेला कैन एन्जॉय सर्टेन फ्रीडम्स, अगर उसके लोग जो उनकी तरह दिखते हैं, उनके उनकी तरह स्किन कलर है लोगों का, अगर वो एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, तो नेल्सन मंडेला भी उस डिग्निफाइड लाइफ को नहीं जी पाएंगे और वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। और नेल्सन मंडेला को ये लगता था कि जैसे कि जो ऑप्रेस्ड है, जो लोगों को ऑप्रेस किया जा रहा है, जो लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उन्हें जैसे फ्रीडम चाहिए, वैसे ही ऑप्रेसर जो उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उन्हें भी फ्रीडम देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, एक इंसान जो दूसरे इंसान के फ्रीडम को ले जाता है वो क्या है, वो खुद एक प्रिजनर है, वो खुद एक कैदी है। किसके कैदी है, वो नफरत के कैदी है। ठीक है, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रिजुडाइज मतलब किसी भी कारण ना होने से भी अगर लोग किसी चीज़ को हेट करते हैं तो उसको
प्रेजुडाइज बोलते हैं, यानी कि कभी कभी इंसान ऐसे चीज़ों को, ऐसे म्यूज़िक को, ऐसे खाने को, ऐसे लोगों को कभी कभी हेट करते हैं जो वो उन्हें खुद पता ही नहीं है कि वो कैसे है, ठीक है। दे हैव नो आइडिया वो चीज़ कैसा है, वो म्यूज़िक कैसा है, वो फूड कैसा है, वो इंसान कैसा है, पर फिर भी वो उनको हेट करते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो नेल्सन मंडेला वही बोलते हैं कि एक इंसान जो किसी दूसरे इंसान के फ्रीडम ले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो उनके खुद के हाथ में भी नहीं है कि वो कैसे पैदा हुए, ठीक है। तो वो एक प्रिजनर ही है, वो खुद एक कैदी है, नफरत की कैदी है। वो कैसे जेल में बंद है कि वो प्रेजुडाइज के जेल में बंद है, कि दे हैव दिस इल्यूजन इन देयर माइंड कि वो किसी चीज़ को हेट करते हैं विदाउट एनी गुड रीज़न, और वो नैरो माइंडेड है, ठीक है। उनकी सोच जो है वो बहुत छोटी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, अगर मैं कैदी हूँ एंड मेरा फ्रीडम अगर छीन ली गई है मुझसे, तो मैं जितना ज़्यादा ही मैं ट्रूली फ्री नहीं हूँ, उतना ही ज़्यादा ट्रूली फ्री कौन नहीं है, जो वो फ्रीडम ले जाता है, ठीक है। तो जिस इंसान से फ्रीडम लिया जाता है और जो इंसान फ्रीडम ले जाता है, दोनों ही फ्री, कंप्लीटली फ्री नहीं है, वो दोनों ही किसी ना किसी तरीके से वो बंदी है, ठीक है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। सो इंसानियत से दोनों ही बिखर जाते हैं, ठीक है, दोनों ही अलग हो जाते हैं। ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड, जो लोग ऑप्रेस्ड हो रहे हैं उनको भी इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनको भी बहुत ज़्यादा इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता है, उन्हें भी बेसिक राइट्स नहीं मिलता है। और जो ऑप्रेसर है, जो वो फ्रीडम ले जाता है, वो खुद भी उनमें इंसानियत नहीं होता है, वो खुद भी प्रिजनर है। किस चीज़ का प्रिजनर है? हेट्रेड, नफरत का प्रिजनर है, ठीक है। एंड विद दिस द चैप्टर कम टू एन एंड। आई होप आई वॉज़ वेरी क्लियर विद द चैप्टर, और आपको सब कुछ इस चैप्टर के बारे में पता लग गया होगा। एवरी फैक्ट, एवरी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सब एक एक लाइन डिटेल में आप लोगों को समझाऊँ। एंड इवन इफ समथिंग, अगर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकता है तो मैंने वो भी कवर करने का कोशिश किया है। तो दिस इज़ इट, चैप्टर नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। एंड इन दिस चैप्टर ही टॉक्स अबाउट, इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी ही टॉक्स अबाउट द डे जब वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड हुआ था, और उस दिन उनका जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे इलेक्ट हो रहा था, एक नॉन डिस्क्रिमिनेटिव गवर्नमेंट जो सब लोगों के राइट्स को इम्पोर्टेंस देता है विदाउट कंसिडरिंग अबाउट देयर कलर या फिर रेस, क्रीड, कास्ट, रिलीजन, इन सबको साइड हटा के, सारे डिस्क्रिमिनेशंस को साइड हटा के वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्ट हो रहा था। नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ही टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड करेज, और जो लोगों ने वहाँ पे उनके जो फ्रीडम मूवमेंट था वहाँ पे मदद की थी, उन लोगों को भी वो याद करता है, कैसे उनको बहुत बुरा लग रहा है कि वो उनको थैंक नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी नहीं देख पा रहे हैं कि आज फाइनली साउथ अफ्रीका फ्री बन गया है, एंड द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड एंड द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज बीइंग इलेक्टेड देयर। तो उस सब के बारे में बात करता है। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, और कैसे कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही प्रिजनर है, हेट्रेड के प्रिजनर है, इन ह्यूमैनिटी के प्रिजनर है। तो वो हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में नेल्सन मंडेला बात करता है। एंड ये चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का एक जो पेक्यूलियरिटी है वो ये है कि इस चैप्टर से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो ईच एंड एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, और उन लाइनों को जानना कि वो मीन क्या करते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ इट। अगर इस चैप्टर को रिलेटेड कोई भी अगर आपको वो है डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको आंसर करूँ एंड क्लियर करवाऊँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब टू विद्या ऑर्बिट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।